हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी सन 2018 दिसंबर में हुई वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप की है, जो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में खेली गई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ 16वें राउंड में मुकाबला था निहाल सरीन का निकिता विटुगोव के सामने। फ्रेंड्स, निकिता रशियन ग्रैंड मास्टर हैं और इस गेम के दौरान उनकी रेटिंग 2719 थी। और निकिता रशिया के काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। उन्होंने सन 2013 में जिब्राल्टर मास्टर्स टूर्नामेंट को भी जीता है और सन 2009 और 13 में होने वाली वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली रशियन टीम के मेंबर भी थे। तो वे निहाल सरीन के सामने काफ़ी टफ ओपोनेंट थे और ख़ासकर इस गेम के दौरान उनकी रेटिंग 2576 थी। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की निहाल सरीन ने D4 के साथ, तो निकिता ने रिप्लाई दिया D5 से। कोइंसाइड ओपनिंग तो C4 तो C6, इट मीन्स स्लाव डिफेंस, नाइट F3, नाइट F6, E3 तो बिशप G4, नाइट को यहाँ पिन किया, देन H3, बिशप को मूव किया H5 स्क्वायर पर, देन नाइट C3, E6, देन G4, बिशप G6, देन नाइट E5। और निहाल सरीन को ये लाइट स्क्वाड बिशप बिल्कुल चाहिए ही चाहिए था। तो ब्लैक ने यहाँ किया नाइट एट बी गोज टू D7, नाइट टेक्स G6, H टेक्स G6। और इस तरह यहाँ इस अनडिफेंडेड रुक की वजह से वाइट का ये G4 पॉन काफ़ी वीक हो चुका है। तो निहाल सरीन का ऑब्वियस मूव G5, नाइट पर अटैक, तो नाइट E4 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स E4, डी टेक्स E4, क्वीन B3। तो निकिता ने यहाँ किया क्वीन B6 ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज, लेकिन उससे पहले निहाल ने यहाँ किया H4, तो बिशप B4 चेक, किंग E2। और वाइट एटलीस्ट अब कैसल तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। C5, तो अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए, A3, बिशप पर अटैक बनाना चाहिए था। ये भी एक अच्छा मूव हो सकता था, लेकिन बिशप A5 और इसके बाद वाइट यहाँ क्वीन एक्सचेंज कर सकता है, क्वीन टेक्स B6, बिशप टेक्स B6, देन D5, ई टेक्स D5, सी टेक्स D5। और इस तरह यहाँ गेम की पोजीशन बिल्कुल इक्वल रहती, लेकिन यहाँ निहाल सरीन ने पहले किया बिशप G2, देन F5। फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक अगर इस मूव पे F5 ना करके यहाँ सी टेक्स D4 करे, सेंटर में पॉन एक्सचेंज करे, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती थी। यहाँ इस मूव को ब्लैक को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए था, ई टेक्स D4, और इसके बाद ब्लैक कैसल कर सकता था और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ ब्लैक के लिए हो सकता था। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से निकिता ने किया था F5, तो जी टेक्स F6, जी टेक्स F6। और इस तरह यहाँ वाइट को ये E4 पॉन मिल गया, लेकिन निहाल सरीन ने पहले यहाँ किया A3, बिशप पर अटैक बनाया और इस बिशप के लिए सिर्फ A5 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ वाइट ने क्वीन एक्सचेंज की, क्वीन टेक्स B6, बिशप टेक्स B6, देन बिशप टेक्स E4। और अब यहाँ निहाल सरीन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉक लगा रहे हैं। और क्या अब यहाँ ब्लैक को इस सेंटर में पॉन एक्सचेंज की करने की ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए था? माइट भी, लेकिन अब शायद थोड़ा देर हो चुका है। ब्लैक ने यहाँ किया F5, बिशप पर अटैक बनाया, तो बिशप टेक्स B7, रुक को हटाना ही होगा B8 स्क्वायर पर, अगेन वापस उसी बिशप पर अटैक। लेकिन इसके बाद यहाँ निहाल सरीन को इस गेम में अपनी ग्रिप मजबूत करने का मौका मिला। उन्होंने यहाँ किया बिशप C6 और इस नाइट को यहाँ पिन कर दिया, तो सी टेक्स D4, देन B4। और अब यहाँ वाइट की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर, अपने सी पॉन को आगे पुश करने की है। और अब ब्लैक यहाँ क्या करे, अपने रुक को C8 स्क्वायर पर लेकर इस बिशप पर अटैक बनाए, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले किया डी टेक्स E3, देन C5, बिशप पर अटैक, तो बिशप D8 स्क्वायर पर, और इसके बाद बिशप टेक्स E3। और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉन स्ट्रक्चर यहाँ वाइट के पास है। तो ब्लैक ने यहाँ किया रुक C8, बिशप पर अटैक बनाया, तो बिशप A4। और फ्रेंड्स, अभी क्या यहाँ ब्लैक इस H4 पॉन को ले सकता है अपने बिशप से या फिर अपने रुक से? अगर यहाँ ब्लैक करे बिशप टेक्स H4, तो वो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ वाइट के पास ऑप्शन होगी इस बिशप को ट्रैप करने की। वो यहाँ कर सकता है बिशप G5 और इस अनडिफेंडेड रुक पर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्रेशर बना सकता है। ब्लैक क्या करेगा, किंग F7, वो यहाँ इन दोनों रुक्स को कनेक्ट तो कर सकता है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होगी अब तक। रुक टेक्स H4, रुक टेक्स H4, बिशप टेक्स H4, और ब्लैक यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम में होगा। तो यहाँ निकिता ने किया किंग E7, देन बिशप G5 चेक,
नाइट F6, रुक एट A गोज़ टू D1, रुक C7, ताकि वाइट यहाँ अपने इस रुक को 7th रैंक में ना ले पाए, क्योंकि फ़िलहाल ये नाइट यहाँ पिन है, जिसकी वजह से यहाँ ब्लैक को काफ़ी लॉस होने वाला है। बिशप F4, रुक पर अटैक यहाँ निहाल सरीन ने बनाया, तो ये रुक वापस C8 स्क्वायर पर, देन बिशप G5। निहाल सरीन भी यहाँ अपने प्रेशर को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो निकिता के पास यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है अपने रुक को 7th रैंक में लाने के अलावा। उन्होंने यहाँ किया रुक C7, देन रुक D6, और अब यहाँ वाइट का प्रेशर इस E6 पॉन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ब्लैक के पास काफ़ी कम ऑप्शंस होंगी इसका डिफेंस करने की। किंग F7, देन बिशप B3, काफ़ी ऑब्वियस मूव यहाँ वाइट का। और अब ब्लैक को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इस पॉन की डिफेंस के बारे में ज़रूर सीरियसली कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ किया किंग G7, और उन्होंने यहाँ अपने इस E6 पॉन को वाइट को दे दिया। लेकिन निहाल सरीन ने यहाँ पहले किया रुक एट H गोज़ टू D1, उन्होंने यहाँ पहले इस बिशप पर प्रेशर बनाया, तो बिशप E7, देन रुक टेक्स E6। और अब ब्लैक यहाँ क्या करे? ब्लैक के पास ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है। उन्होंने यहाँ किया A5, और यहाँ इन 3 पॉन्स में कुछ वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश की। और अब वाइट के पास क्या ऑप्शंस हैं? मेरी नज़र में यहाँ वाइट के पास एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अपने इस B पॉन को आगे पुश करने की। उन्हें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की, बेटर है कि वे यहाँ अपने मटेरियल को आगे पुश करें। और अब ब्लैक इस पॉन को अपने रुक से बिल्कुल भी नहीं लेगा, अदरवाइज़ उसे यहाँ अपना बिशप गंवाना होगा। और ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स C5 भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद बिशप टेक्स F6 चेक, ब्लैक को यहाँ अपना नाइट गंवाना होगा। तो यहाँ ये C5 पॉन बिल्कुल सेफ है। लेकिन यहाँ निहाल सरीन ने किया किंग F3, तो 8x B4, 8x B4, देन रुक B8, यहाँ इस B4 पॉन पर अटैक। तो अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए? वाइट के पास एक ऑप्शन है कि वो यहाँ इस F6 स्क्वायर पर थोड़ा मटेरियल एक्सचेंज कर ले। वो यहाँ कर सकता है बिशप टेक्स F6 चेक, बिशप टेक्स F6, देन रुक एट E गोज़ टू D6, ओके, देन रुक टेक्स B4, रुक D7 चेक, रुक टेक्स D7, रुक टेक्स D7 चेक, देन किंग H6। और इसके बाद यहाँ वाइट अपने इस बिशप को कुछ अच्छे स्क्वायर्स पर लेकर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेम यहाँ क्रिएट कर सकता था। लेकिन यहाँ निहाल सरीन ने किया बिशप F4, उन्होंने यहाँ पहले इन दोनों रुक्स पर टारगेट लगाया। लेकिन ऐसा करने से यहाँ निकिता को एक मौका मिल रहा है, उन्हें यहाँ पहले इस बिशप पर प्रेशर बनाने का मौका है। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स B4, तो बिशप टेक्स C7, रुक टेक्स B3 चेक, रुक E3। निहाल सरीन ने यहाँ रुक एक्सचेंज करना ज़्यादा ठीक समझा। रुक टेक्स E3 चेक, F टेक्स E3, देन बिशप टेक्स C5। और अब इस एंड गेम के लिए 2 डिस्कनेक्टेड पॉन, लेकिन वाइट का बेनिफिट है कि उनके पास अभी रुक है। तो निहाल सरीन ने इस गेम में अपनी प्रेशर टैक्टिक्स को कंटिन्यू रखा। उन्होंने यहाँ पहले इस F6 नाइट को पिन किया, और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी समय से वाइट ने इस नाइट को एटलीस्ट पिन करके रखा है। बिशप E5, तो किंग F7, देन अब यहाँ निहाल क्या करे? बिशप D4, बिशप एक्सचेंज ऑफर दे सकते हैं, लेकिन बेटर है कि जो यहाँ ब्लैक को मिल रहा है वही पीसेस एक्सचेंज कर लिए जाए। तो शायद इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया बिशप टेक्स F6, तो किंग टेक्स F6, देन रुक C1, बिशप पर अटैक, तो बिशप B4 स्क्वायर पर, रुक C6 चेक, किंग F7, किंग F4, देन बिशप E7। और फ्रेंड्स, अब यहाँ इन 2 कनेक्टेड पॉन्स में वीकनेस वाइट किस तरह से क्रिएट कर सकता है? काफ़ी पुरानी टैक्टिक्स है, आपने इस H पॉन को आगे पुश करके। तो निहाल सरीन ने वही किया H5, G टेक्स H5, किंग टेक्स H5, देन H4। अब ये गेम उसी की जो अपने पासर को पहले क्वीन बना लेगा। तो अब मैं अगर यहाँ वाइट की तरफ से खेल रहा होता तो अपने किंग को ज़रूर बहुत ही जल्दी इस पॉन के आगे ले जाने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ निहाल सरीन ने पहले किया E4, देन किंग G7, E5। और क्या ब्लैक को यहाँ अपने इस H पॉन को आगे बढ़ना शुरू नहीं कर देना चाहिए था? अगर यहाँ ब्लैक H3 करे तो उसके बाद रुक C7, बिशप यहाँ पिन हो सकता है, देन किंग F7, E6 चेक, किंग E8, देन रुक C8 चेक, और इसका डिफेंस बिशप D8। और आई थिंक ब्लैक यहाँ रिज़ाइन ही कर देता। पर जो कुछ यहाँ निकिता ने किया वो तो और भी ज़्यादा गलत था। उन्होंने यहाँ किया बिशप B4, तो रुक G6 चेक, और ये किंग F7 स्क्वायर पर। वाइट के पास मौका है अपने रुक को
एच फाइल में ले जाकर इस पॉन को एलिमिनेट करने का, लेकिन उससे पहले निहाल सरीन ने यहाँ किया E6 चेक, तो किंग F8 देन रुक G4। फ्रेंड्स यहाँ वाइट को अपने रुक को G4 स्क्वायर पर लाने की बजाय क्यों ना इस रुक को G1 स्क्वायर पर ले जाते। ज़रूर निहाल सरीन की कोई ना कोई प्लानिंग रही होगी। यहाँ निकिता ने किया बिशप E1, उन्होंने यहाँ पहले अपने इस पॉन पर डिफेंस किया, तो रुक E4 देन बिशप F2 E7 चेक, किंग E8 देन किंग E6। और अब यहाँ वाइट की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर, एक सिंपल चेकमेट करने की, तो बिशप E5, यहाँ पहले इस पॉन पर अटैक बनाया तो रुक टेक्स H4, और दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट, तो बिशप टेक्स E7 देन रुक H8 चेक एंड नो यूज़। इसका डिफेंस बिशप F8, लेकिन अब यहाँ निहाल सरीन को एक वेटिंग मूव खेलना है, वो तो उन्होंने यहाँ किया रुक G8, और यहाँ इस मूव के बाद निकिता ने रिज़ाइन कर दिया। ये केवल एक ही मूव है अपने किंग को मूव करने का D8 स्क्वायर पर, लेकिन रुक टेक्स F8 चेक, किंग C7, और अब ब्लैक को यहाँ सिर्फ और सिर्फ चेकमेट ही देखनी होगी। फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड ब्लिट्ज चैम्पियनशिप में निहाल सरीन का प्रदर्शन काबिल तारीफ था। इस वर्ल्ड ब्लिट्ज चैम्पियनशिप को मैग्नस कार्लसन ने जीता था। उन्होंने यहाँ 21 मैचेस में से 17 पॉइंट बनाए थे, लेकिन निहाल सरीन यहाँ 21 में से 13.5 पॉइंट बनाकर ज्वाइंटली 5th प्लेस पर थे, और ओवरऑल स्टैंडिंग में वे इस टूर्नामेंट में 11वें स्थान पर रहे। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।